टेकवर्ल्ड में आपका स्वागत है। एक्चुअली क्या है कि मैं 14 जून 2020 की बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत इतने ग्रेट एक्टर थे जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन आज देश भर में भूल गए हैं उनके बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहते हैं कि लोगों की क्या एडवाइस है, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए जरा वहाँ पे एक मैम खड़ी हुई है, जरा उनसे बात करें। आइए आइए जरा मैम से बात करें। एक्सक्यूज मी मैम, आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत मेरा फेवरेट हीरो रहा था। स्पेशली उसकी जो मूवी थी छिछोरे, वो मेरी वन ऑफ बेस्ट मूवी रही है। बट उसकी जो क्राइसिस हम लोगों को अभी मिली है इंडस्ट्रीज़ में, मूवी इंडस्ट्रीज़ में, वो बहुत दर्दनाक रही है। एक्चुअली अब जो मैं वीडियो देखती हूँ लोगों के और आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे लगता है कि मूवी इंडस्ट्री केवल एक टैलेंटेड इंडस्ट्री बन के रह गई है। तो वो तो होनी नहीं चाहिए। हम केवल उनको पसंद करेंगे जो टैलेंटेड होंगे। मैम सॉरी, क्योंकि आजकल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लोग भूल गए। ये तो बहुत गलत बात है। वैसे भूले नहीं है, बट सब ये वेट कर रहे हैं कि उस केस का रिजल्ट कैसे निकलता है। अब एम्स की जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें ये था कि उन्होंने सुसाइड किया है। बट जो स्टार्टिंग से हम फॉलो कर रहे हैं ईच एंड एवरी डिटेल्स जो पब्लिश होती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स पे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग यही दिखता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। तो बेसिकली ये जानना है कि किया किसने है, क्योंकि ना तो वो इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से है, ना कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से है। वो एक होनहार पढ़ने वाला बच्चा था जो ऑल ओवर इंडिया में आईटी में 7th रैंक आया है। सोचिए, जिस बच्चे की 7th रैंक आई है वो ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत सी बातें चल रही थी जी। इस केस में ईडी भी आई, एनसीबी भी आई, सीबीआई दूसरी बार भी आई और लोकल पुलिस भी आई जी, पर इन्हें नहीं निकला है। मैं वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इतने सारे आके गए, चलो सारे स्टेट की पुलिस आई है, पर बिहार पुलिस क्यों एंटर हुई? बिहार पुलिस आई पर उन्होंने एंटर नहीं करने दिया। तो ये कीड़ा अभी तक दिमाग में कुलबुला रहा है कि बिहार पुलिस को एंटर करने क्यों नहीं दिया। क्या वहाँ योगी था जो सही को सही गलत को गलत कह सकता है, उसका दम रखता है कि सही है तो सही होगा, सामने वाला कोई भी खड़ा है, गलत है तो गलत है, सामने वाला कोई भी खड़ा है। इस चक्कर में क्या बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया, उसका एंटर ही नहीं करने दिया इस केस में। और जो मुंबई पुलिस है, तो मुंबई पुलिस का तो क्या बात की जाए भाई। जब देख रहे हैं एम्बुलेंस की लेट आ रही है, 2 एम्बुलेंस आ रही है, बीच में एम्बुलेंस चेंज हो रही है, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग समझदार नहीं है या फिर वो दिमाग लगा के बैठे कि हम उस हॉस्पिटल में ले जाए जिसमें हमारी साठ-गांठ हो। सो सब मिस्ट्री है और ये जितना डिले होता जाएगा अल्टीमेटली ये बेसिकली उसको गोल चक्कर घुमा के फंसाना चाहते हैं और कुछ निकालना कुछ नहीं चाहते। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, उसको ये लोग बचाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सा केस होता तो तब तक तो हाथ में आ गया होता। मैम इस चीज़ के बीच में, इस केस के बीच में सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, इतने बड़े बड़ों के नाम आए हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इन्वेस्टिगेट नहीं करती हूँ तो मैं इस बारे में कुछ कहूँगी नहीं। बट यस, यदि इनके नाम आए हैं तो बिना धुआं के कहीं आग लगती नहीं है। कुछ ना कुछ हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हुए हैं। जैसे एक आया था कि सलमान खान की एक पार्टी में आदित्य पांचोली के बेटे या सलमान खान की किसी पार्टी में, मुझे ऐसा पता नहीं कि उसकी पार्टी थी, किसी पार्टी में, कोई पार्टी में सलमान खान से सुशांत सिंह राजपूत की झड़प हुई थी। हुई इसलिए थी कि आदित्य पांचोली के बेटे के साथ बातचीत हो रही थी। तो सलमान खान क्यों कूदे भाई, तुम्हारा बेटा है क्या जो तुम कूद रहे हो? और 2 यंगस्टर लड़े तो भाई बीच में नहीं, क्या जरूरत है? वो आपस में सुधार लेंगे अपनी चीज़ों को, तुम क्यों कूदे? वो इसलिए कूदा बेचारा सलमान खान कि सुशांत के साथ कोई खड़ा नहीं है। यदि सुशांत के साथ भी 2 लोग खड़े होते ना तो वो कोने में खड़ा नजर आता और कुछ नहीं। और बेसिकली अब सलमान खान हुए या कोई अदर्स खान हुए, उनकी एज हो गई है तो वो रोमांटिक करते हुए समझ में नहीं आते हैं। तो जो भी कोई आउटसाइड इंडस्ट्रीज आता है और होनहार होता है और टैलेंट वाला होता है तो उसको बैक स्टेप करने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें आपका ही राज चलेगा। बेसिकली यदि आप टैलेंटेड हैं, सॉरी गाय आ गई,
यदि आप टैलेंटेड हैं तो आपको देखा जाएगा। हेलो भैया, कैसे हैं? सब बढ़िया। एक्चुअली हम लोग सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी आवाज़ ही दब गई है, कोई की बात ही नहीं करना चाह रहा है उनके बारे में, कहीं कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही है। आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या चला है आपके दिमाग में और दिल में? मुझे इतना पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो जिसने किया है उन पर बहुत लोगों का सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस मिल पाएगा इतना प्रयास करने के बाद। लेकिन हम अगर अपनी आवाज़ बुलंद करें, जैसे हमारी आवाज़ सब जगह बंद हो गई हैं, हम उसको उठाएं तो दोबारा ये हिल सकता है। ये लोग एक दिन पोस्ट करेंगे, 2 दिन पोस्ट करेंगे, सब लोग भूल जाते हैं। आज देखो कोई पोस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई उनकी याद नहीं करता। तो इससे क्या है, एक यूनिटी होगी इसी तभी उनको इंसाफ मिल पाएगा। सर एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि यूनिटी नहीं है। अगर हम यूनिटी बनाएं, हम कुछ ऐसी बातें कहें जिससे कि सब लोग खड़े हो जाएं, यही मैं चाहता हूं। और जो आपके दिल में चल रहा है वो आप बताएं, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो आप कह रहे हो वो प्रैक्टिकल है, लेकिन हमें उसको उल्टा करना है ना? कुछ ऐसा ही थिंकिंग है आपके अंदर? मैं तो ये जानता हूँ कि लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मिलेगा। लोगों को आना चाहिए आगे और इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ होता है तो नॉर्मल लाइफ में कितने लोगों के साथ होता हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि साथ में आके सपोर्ट करेंगे तो मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। अब हम बच्चों के बारे में बात करें, बच्चे क्या सोचते हैं? हेलो देखिए, मेरी जो राय है सुशांत सिंह बारे में, मतलब वो बहुत अच्छे एक्टर थे। एक्चुअली मैंने उनको छिछोरे में देखा था, वो मेरी बेस्ट फिल्म थी और बाकी सारी भी देखी थी। सो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि उनका मर्डर कैसे हुआ। और मुझे ये भी नहीं समझ आता, जब भी किसी एक्टर का मर्डर होता है, कुछ भी होता है, उनके पीछे जो पुलिस होती है वो कुछ सोचती क्यों नहीं है? मतलब उनका हमेशा केस जो होता है वो क्लोज हो जाता है, क्यों? और स्पेशली सुशांत सिंह बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर थे। छानबीन क्यों नहीं होती अच्छी तरह? बेटा आपका नाम? हाँ, तो मुझे यही जानना था कि क्यों, मतलब हमेशा एक्टर के बारे में केस क्लोज क्यों हो जाता है, स्पेशली सुशांत सिंह बारे में। वो बहुत आंटी अच्छा कुछ कहना चाह रही थी। थैंक यू मैम, हम आपके बाद दोबारा लौट के आएंगे। जय मैम से बात करें, काफ़ी देर से देख रही है, बात करना चाहिए। हेलो मैम। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ पूछना चाहते थे, क्योंकि उनकी बात करना अब मार्केट में बहुत कम हो गया है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, बहुत कुछ मेरे अंदर है जो मैं बताना चाहती हूँ। सर की पर्सनैलिटी क्या थी, क्या कर सकते थे, क्या पा सकते थे, ये हम सभी लोग जानते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, जनता के दिलों में ये सवाल उठ रहा है, ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों उनके जस्टिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्यों उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है तो वाकई में उनको जस्टिस मिलना चाहिए और इस प्रोसेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनता कब तक वेट करे इस डिसीजन का। मैम कुछ ऐसे पॉइंट जिस पर ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए सर, बस मेरे ख्याल से जो मेरे मन में है और जो सारी जनता जानना चाहती है और सोच रही है कि कब तक वेट करें, कब तक। मैम एक्चुअली आपका कहना है ये सब झूठ चल रहा है और सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। एक्चुअली सच्चाई उस घर के अंदर उस रात में जो लोग थे उनको पता था, यही आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर उस घर में जितने लोग थे रात में थे तो उनको पता होनी ही चाहिए। ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई आपके घर में है तो वो उसको जानकारी ना हो इन सब चीज़ों के बारे में। तो यही है कि जो हमारी CBI है या NCC है, जो भी हैं, उनको अब प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि अब और वेट नहीं होता हम लोगों से। थैंक यू। चलिए आंटी से बात करें। आंटी क्या कहते हैं सुशांत सिंह के बारे में? सुशांत सिंह बहुत अच्छे आदमी थे। आंटी मर्डर के बारे में? मर्डर की उसके साथ उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है लोगों ने। थैंक यू। जो भी कांड होता है उसकी छानबीन अच्छा तरह से करना चाहिए, लेकिन आवाज़ दबा दी जाती है, क्यों दबा दी जाती है समझ में नहीं आता। मतलब यही मेरा कहना है कि जो भी हो अच्छी तरह से होना चाहिए। आप और कुछ? नहीं, बस मुझे यही क्वेश्चन था कि क्यों, बस। बट हाँ,
अगर मुझे ये बोलना था कि अगर उनको पता है कैसे हुई और वो ऐसी केस दबा रहे हैं तो इट इज़ नॉट राइट, ये जस्टिस के खिलाफ है। एक्चुअली आई वांट टू बी अ लॉयर। चलिए एक भैया से बात करें। भैया काफ़ी देर से हमें देख रहे थे कि हम लोग क्या क्या बातें करते, तो सोचा उनसे बात कर लेते थोड़ा सा। हेलो सर। हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे थे, जो ग्रेट एक्टर थे। जून 2020 को इतनी बुरी खबर आई, मतलब वो तो मतलब 13 जून की रात में और 14 जून की सुबह, उनके बारे में कुछ कहें। हर व्यक्ति के लिए दुखद थी। उनके जो फैंस थे, मतलब एक ऐसा एक्टर जो अपने मतलब एक चाम पे था उस समय, मतलब उसकी मूवीज़ हिट नहीं सुपर हिट जा रही थी, उसके बावजूद मतलब ऐसी एक खबर आना मतलब बहुत ही दुखद थी। तो उसके बारे में केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या मतलब रीज़न था, क्या कारण था कि मतलब ऐसी सुसाइड की उसने, और मतलब एक समाज के लिए एक आइकन के रूप में जो मतलब सामने आ रहे थे, और चाहे मूवीज़ के रूप में हो, चाहे उनकी मतलब एजुकेशन लाइफ हो, या चाहे वो स्पोर्ट्स लाइफ हो, मतलब आई थिंक NIT से पास आउट थे वो, तो काफ़ी एक मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद और मतलब एक्टिंग में भी उन्होंने एक अलग ही मतलब एक अपना जो करिश्मा था वो मतलब बखेरा था बॉलीवुड में, और इसके बावजूद उनका जाना मतलब बहुत ही दुखद है। तो केवल मैं यही मांग करता हूँ कि मतलब उन्होंने जो किया है उसका मतलब कारण और उसका रीज़न मतलब हम लोगों के सामने आना चाहिए, बस। हाँ जी, एक होनहार छात्र जो इस देश की है, उनके मन में क्या चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, द ग्रेट एक्टर के बारे में, प्लीज़। आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड टैलेंटेड इंसान थे, तो कोई ये तो बात कहना कि उन्होंने सुसाइड किया है बहुत ही ज़्यादा पॉइंटलेस है। मेरे अकॉर्डिंग उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। ये जो जितनी भी बातें बन रही हैं इन सबको हटाकर जो मेन बात है उस पर फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम एक्चुअली आपका नाम? अनुष्का चतुर्वेदी। अनुष्का, राइट। अनुष्का, एक चीज़ आप मुझे बताएं, जितनी भी बातें चल रही हैं ड्रग्स से लेकर ED पैसे से लेकर और मेंटलिटी के ऊपर, इनको काम नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, ये सारी बातें क्यों चल रही है? आपको क्या लगता है ये सही हो सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब सही है, क्योंकि भले ही हम कह सकते हैं कि उनकी मूवीज़ इतनी ज़्यादा हिट नहीं गई, लेकिन उनकी जो मूवीज़ ने मैसेज दिया है उससे उनकी तरफ ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो ये फिर भी नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग ये सब बातें बनाई जा रही हैं ताकि जो एक्चुअल ट्रुथ है उसको छुपाया जा सके और अपने आप को सेफगार्ड किया जा सके। ये मर्डर है। आप हम सभी से क्या कहना चाहेंगे, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने इनके फ्रेंड्स हैं और जो फ्रेंड्स नहीं हैं, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह से फैला सकते हैं, तो इस बात को ना भूलें और इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि हमारे SSR जो इन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी, उनको जस्टिस मिलनी चाहिए और इस बात को हर एक जगह फैलाएं और अपनी अवेयरनेस बढ़ाते रखें। आपने हम लोगों को काफ़ी देर से देख रहे थे, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। सुशांत सिंह राजपूत जो ग्रेट एक्टर थे, हाँ जी, हाँ उनके जी। बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी। आप क्या क्या कहना है? मेरा ये कहना है जो उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। ये डेफिनेटली हमें मालूम है कि उनके साथ मर्डर हुआ है, पर हमारी गवर्नमेंट, हमारे वो पुलिसमैन, अगर किसी बड़े एक्टर के साथ ऐसा होता तो वो दिन रात एक करते उसको फाइंड करने के लिए, पर यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। 1-2 दिन करने के बाद बस बात ख़त्म, पैसा हजम, बस अपना अपना काम करिए। मतलब आप क्या कहने क्या चाहते हैं? एक मैसेज दें सभी को, क्या देना चाहेंगे सभी के लिए? मैं मैसेज देना चाहता हूँ जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए ही मत करिए। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए करिए, क्योंकि नॉर्मल लोग को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है बड़े लोग से। मैं मतलब आप न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें पता ना चलना चाहिए कि ये मर्डर था कि सुसाइड था। हाँ जी, हाँ जी। जो मर्डर्स थे वो छत से आए थे, गेट से आए थे, कहाँ से आए थे, हमें इस बारे में पता करना है। और ये सब चीज़ें हमें इस बारे में, हाँ, ये सब चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं। हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है। हमें बस इतना बता के छोड़ दिया है कि उनका सुसाइड हुआ है। NCB वगैरह कुछ नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हैं पर उनको अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चलिए सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाते हैं। थैंक यू। वरुण धवन को हम देखते हैं, बहुत टैलेंटेड है। वरुण धवन को हम देखते हैं, बहुत टैलेंटेड है, बट हम अर्जुन कपूर को नहीं देखना चाहते भाई। हम केवल टैलेंट को देखना पसंद करेंगे। हम वरुण धवन को देखते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड है, नो डाउट, बंदा टैलेंटेड है। भले उसके पापा डेविड धवन है, बट हम अर्जुन कपूर को नहीं देखना चाहते।
टैलेंटेड नहीं एक्चुअली है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे थे कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सुशांत का जो केस अभी डाउन हो गया है और बहुत सौ ने बात करना ही बंद कर दिया है उनके बारे में। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर सबने रेस किया, सबके दिमाग में घूम रहा है कि सुशांत सिंह बेसिकली दिमाग में भी है, फेसबुक पे भी चलता रहता है। बट क्या होता है ना कि एक बार के बाद होप खत्म हो जाती है। और इंडिया की पुलिस में क्या होता है कि जो केस में कोई बड़ा आदमी फंसा होता है उसको घुमाना शुरू कर देते हैं। पहले सुशांत सिंह का मर्डर है या सुसाइड है, ओके। फिर दूसरा लूप आया कि भाई उसके पैसे कहाँ चले गए। तीसरा लूप आया कि ड्रग्स कौन लेता है, किसने दिया, सिगरेट का मीनिंग क्या है, लॉलीपॉप का मीनिंग है, समथिंग काइंड ऑफ। मैम एक्चुअली आप ये कहना चाहते हैं कि इस केस को आपने पूरा घुमा दिया है। भाई जैसे मर्डर केस को आपने ईडी लिया है पैसे के मामले में, उसके बाद एनसीबी आ गई ड्रग्स के मामले में, और सीबीआई चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और ये खत्म हो गया है। एग्जैक्टली जो मुद्दा था वो हट चुका है, बाकी सारी चीज़ें आ रही है। तो बाकी सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये पता लगाइए कि मारा किसने है, मर्डर नहीं हुआ ये सब जानते हैं। जो बातें हुई हैं वीडियो में दिखाया गया था कि जब उसके घर के आगे लोग खड़े हुए थे तो उसकी खिड़की में से एक बंदा देख रहा था उस घर के अंदर कौन मौजूद था, जबकि घर में लॉक लगा दिया गया था, सुशांत बाहर आ गया था। जब सुशांत की बॉडी लेके जा रहे थे तो सुशांत का जो नौकर या घर का कोई बंदा था वो थाली में क्या फेंकने गया था, ऐसी क्या चीज़ थी जो फेंक कर आया, ये क्यों नहीं दिखता लोगों को। सबूत तो मिटा चुके हैं ये लोग। मैम एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया है उसके बारे में ये हो रहा था कि एम्बुलेंस का कपड़ा जो एम्बुलेंस के साथ आता है वो नौकर के पास में था और वो एम्बुलेंस में रख के आया, वो कैमरे ने नोट नहीं किया। मैम ये चल रहा था इस बारे में। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि दो एम्बुलेंस आई है तो उसके लिए कहा गया एक कि स्केटिंग वो ख़राब थी तो हमने दूसरी को बुलाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, जब पुलिस मेरे घर में भी क्राइसिस हुई है कोरोना का, तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जब आप एम्बुलेंस बुक करते हो तो वो पूछते हैं पेशेंट है या डेड बॉडी है। बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आती है। डेड बॉडी होगी तो एम्बुलेंस अलग होगी, पेशेंट होगा तो अलग एम्बुलेंस आएगी ना। तो क्या जो वहाँ 3-4 लोग बैठे थे विथ रिया चक्रवर्ती, सो कॉल्ड रिया चक्रवर्ती, उसे समझ में नहीं आता था कि कौन से एम्बुलेंस को बुलाना है, मार दिया बेचारे को। और उसको एक्चुअली मैम ये सिद्धार्थ पटानी जो इनके रियल फ्रेंड थे उन्होंने इनको बुलाया एम्बुलेंस को। देखो ऐसा है, अब कहाँ से बात करूँ, दिमाग से निकल जाती। 1 साल पुरानी बात है, 14 जून 2020 को मरा था, निकल गया, 1 साल हो गया, ढाके 3 पात है ना। अब लोगों के दिमाग में तब बहुत था, अब क्या है, लोग रोज़मर्रा की लाइफ में आ गए हैं। बट अब ये समझ के बैठ गए हैं सब लोग कि जैसे और भी केसेस हो गए हैं, नहीं पकड़ पाए लोग, हमारे यहाँ लूप होल है, खा के पैसे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, इंडस्ट्रीज वाले मिले हुए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सिद्धार्थ पटानी ने थंब का निशान दिया था, थंब क्यों किया था, इसके बारे में ह्यूमर बहुत उड़ रहे हैं, आप क्या बताते हैं इस बारे में? भाई हम कब करते हैं, बेसिकली हम तब करते हैं जब हम कोई काम, हमारा वर्क डन हो जाता है सक्सेसफुली। तो उसका कोई भी वर्क डन सक्सेसफुली होगा, या तो वो चाह रहा था क्रिमेशन हो जाए, जैसे भी वो एम्बुलेंस बुलाए उसके थ्रू, या फिर वही चाह रहा हो कि वो जितना डिले करेगा उसकी बॉडी से जो भी सबूत मिलने होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद बॉडी अपने आप को फिर कनेक्ट शुरू कर देती है, तो सबूत ही मिलना शुरू हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो थम्स अप का निशान तो यही होता है कि यस आई गॉट ए थम्स अप, दैट्स ऑल।